नमस्कार। राजा भैया की पार्टी के एमएलसी का बयान आया है। जनसत्ता दल से एमएलसी और राजा भैया के करीबी अक्षय प्रताप सिंह ने कहा है कि बीजेपी के पूर्वांचल में सीट हारने की वजह ठाकुरों की नाराजगी भी है। अनुप्रिया पटेल के बयान का असर भी था। पूर्वांचल में लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी के निराशाजनक प्रदर्शन की कई वजह बताई जा रही हैं। कोई ठाकुरों की नाराजगी बता रहा है तो कोई नेताओं का अति आत्मविश्वास। वहीं कई लोग प्रत्याशी के चयन में गलती को भी बीजेपी की हार का कारण बताते रहे। अब आपको बताते हैं कि पूर्वांचल में इस बार भाजपा लगातार बहुत सारी सीटें वो जो हारी और जो जिस तरीके से परिणाम आते गए वो तो ये देखा जा रहा था कि भाजपा की जो सीटें हैं वो निरंतर कम होती गई और रिजल्ट ये रहा कि पूर्वांचल में बीजेपी का जो दबदबा जिस तरीके से था इस बार वो कहीं दिखाई नहीं दिया। अब जो अक्षय प्रताप सिंह है जो कि जनसत्ता दल राजा भैया की पार्टी है उनके नेता हैं, उनका हाल ही में अभी बयान आया है आज ही, और इस बयान में उन्होंने कहा है कि बीजेपी में जो पूर्वांचल जिस तरीके से हल्के में लिया और उस हल्के में लेने का कारण यह रहा कि बीजेपी यहां से बहुत बुरी तरीके से हारी। अति आत्मविश्वास उनका रहा और साथ ही उन्होंने ठाकुरों की नाराजगी का भी एक मुद्दा उठाया। आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में जिस तरीके से लगातार ठाकुरों की नाराजगी चली और जो रूपाला का बयान जो सामने आया था उस बयान के बाद लगातार राजपूत समाज ये मांग कर रहा था कि रूपाला की जो टिकट है वो राजकोट से रद्द करी जाए। उनकी यही मांग थी और भी कई जो उनके मुद्दे थे इतिहास को लेकर और जो राजनीतिक उनका हस्तक्षेप है उसको भी कम जिस तरीके से किया जा रहा है। ये मांगे उनकी थी कि उन्हें जिस तरीके से राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। बहुत सारे संगठन हैं उन सभी ने लगातार ये अपनी मांगे उठाई थी। खासकर जो पुरुषोत्तम रूपाला है उनके बयान को लेकर जो विरोध था वो पूरे भारत में फैला और यूपी और राजस्थान में इसका असर ज्यादा दिखा। आप ये मानिए कि राजस्थान में 25 की 25 सीटें लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी। इस बार भी 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई। यूपी की हम बात कर रहे हैं। यूपी में जो एमएलसी है अक्षय प्रताप सिंह उन्होंने कहा है कि जो नाराजगी है वो सामने आई। एक अनुप्रिया पटेल का बयान था जो उन्होंने राजा भैया के बारे में दिया था। उन्होंने कहा था कि अब जो राजा हैं वो ईवीएम से पैदा होते हैं। तो राजा भैया ने इस पर बयान दिया था कि बिल्कुल आज राजतंत्र नहीं है और जो जितना भी जो प्रतिनिधि है कोई यहां पर राजा नहीं है, सब यहां पर जनता के सेवक हैं और जो जनता का सेवक होता है वो ईवीएम से पैदा होता है। राजा आज रहे ही नहीं है। ये जो रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जो कुंडा के विधायक हैं उनका बयान था। जो केंद्र में मंत्री हैं फिलहाल अनुप्रिया पटेल, उनके बयान के बाद ये उनकी प्रतिक्रिया आई थी और लगातार इस बयान को लेकर पूर्वांचल में विरोध हुआ था और जो ठाकुर समाज है वो इससे नाराज हुआ था कि आप ये जो बयान है वो अनुप्रिया पटेल के लिए गलत साबित और किस तरीके से घातक साबित होगा और वही हुआ। पूर्वांचल में जो नुकसान उठाना पड़ा और जो तीसरी वजह है वो ये है कि अति आत्मविश्वास। बहुत सारी जो बातें हैं। अब अक्षय प्रताप सिंह ने अपने बयान में ये भी कहा कि एक अति आत्मविश्वास था पार्टी को कि उनकी पार्टी यहां से हार ही नहीं सकती है, लेकिन वो भी बड़ी वजह रही उनकी पार्टी की यहां से हार के कारणों में। और कई जो नेता हैं मंत्री लगातार बातें करते रहते हैं। जो स्थानीय नेता हैं जो मीडिया रिपोर्ट्स में हम लगातार देखे हैं कि जो बयान आते रहते हैं कि जो टिकट वितरण है उसमें भी उन लोगों ने एक अपनी नाराजगी जताई है कि टिकट वितरण में भी बहुत सारी बातें सामने आई। हम लगातार मीडिया में खबरें देख रहे थे कि योगी आदित्यनाथ को लेकर भी बहुत सारी बातें चली। एक नाराजगी की वजह यह भी बताई जा सकती है कि बीच में यह खबर चली सोशल मीडिया पर और जो न्यूज मीडिया है कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है। यह खबर बहुत ज्यादा चली थी चुनाव में और यह भी खबर सामने आई कि उनकी जो टिकट वितरण है उसमें भी उनका जो कम उनका हस्तक्षेप है टिकट वितरण को लेकर। तो बहुत सारे जो ये नाराजगी, जो अति आत्मविश्वास, कई सारे मुद्दे ऐसे उठे और जो यूपी में जो बीजेपी कहती थी कि भाई उनकी आंधी चल रही है वो आंधी कहीं ना कहीं खासकर पूर्वांचल में धराशायी हो गई और ये इसका नुकसान उठाना पड़ा कि इस बार जो सरकार बनी है वो सरकार अब कई पार्टियों के सहयोग से बन रही है। पिछली बार भी आप सभी जानते हैं कि भाजपा 303 सीट लेकर खुद ही बहुमत में थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार उन्हें और पार्टियों का सहयोग लेना पड़ा है और उसका सबसे बड़ा कारण यूपी रहा है, राजस्थान रहा है और हरियाणा में भी बात करते चले। हरियाणा में भी उन्होंने 5 सीटें अपनी गंवाई हैं। तो आसपास के जो ये 3 स्टेट हैं इनमें
जो लगातार बातें कही जा रही थी, ये जो नाराजगी की बात हो, चाहे अति आत्मविश्वास की बात हो, चाहे टिकट वितरण की बात हो, वो पार्टी अपने अपने स्तर पर कर रही है चर्चा, बैठकें कर रही है कि क्या इसका रीजन रहा। लेकिन हम जो मीडिया में खबरें देख रहे हैं, जो नेता अपने भाषणों में कहते हैं, जो लगातार ये जो 3-4 बातें हैं, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण माना जा रहा है, चाहे नेताओं के बयान हो, चाहे मीडिया रिपोर्ट्स की बात हो। लगातार बाकी की अपडेट्स और न्यूज़ के लिए हमारे चैनल स्वदेशी न्यूज़ के साथ बने रहें।